साथियों नमस्कार। इस वक्त हम लोग खड़े हैं मगरमंडी माता जी की इस पावन धरा पे। कल जब बजट की घोषणा हुई तब मगरमंडी माता जी के इस मंदिर के लिए जीर्णोद्वार की जो है वो भी घोषणा हुई। उसका एक माध्यम था, हरजीत मना ने मुझे एक मैसेज किया कि गोविंद जी इस तरीके का जो है अपने यहाँ पर जो है काम हुआ है। तो उसी उपलक्ष्य में आज सारे ग्रामीण जन जो है यहाँ पर इकट्ठा है और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ संपत जी भाई साहब से। सर बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत निम्बात के लिए हर्ष की बात है कि मगरमंडी माता जी के लिए लगभग राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि यह हमारा प्रयास था। भैरू सिंह जी शेखावत के समय हम मगरमंडी माता के लिए प्रयास करते थे, उन्होंने भी काम किया। फिर वसुंधरा जी के समय भी इन्होंने जीर्णोद्वार के लिए पैसे दिए। ओकार सिंह जी लखौत विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और आज भी वर्तमान में उनसे भी हमने काम के लिए कहा। और जो काम अधूरा हो गया, हमारे अविनाश जी गहलोत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उनकी वजह से, राजस्थान सरकार की वजह से बहुत और उपलब्धि होगी और पूरा काम निम्बाज के लिए बहुत बड़ी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने हमारे ग्रामीण हैं निमाज और आसपास के जितने भी भाई लोग हैं, जो भी कोई नया काम करने जाएंगे, कुछ भी नया काम हो, इस माता जी के मंदिर पे आके आशीर्वाद जरूर लेंगे। ये बात तो सही है, क्योंकि मैंने अपने जीवन की जितनी नई शुरुआत की मैं जरूर यहाँ पर आया हूँ। सुख हो दुख हो सारी बातें जो है माँ सुनती है और उनका आशीर्वाद जो है निमाज के अंदर और निमाज इनके अंदर जो आस्था रखता है उनके ऊपर बनी रहती है। साथ में हरजीत सिंह जी आपसे पूछना चाहूँगा, इतने टाइम हो गए, आपने लगभग 2.5 करोड़ रुपए मुझे बताए थे कि पिछली बार जब लगभग 6 साल हो गए उस बात को, अभी कितना क्या हुआ है एक्चुअली? ऐसा है, अभी बजट में जो माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव बना के भेजा है वो लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और कल जीर्णोद्वार की घोषणा बजट में हो गई है। राशि जो है कितनी राशि जारी हुई है वो आज शाम तक उसके भी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि राशि कितनी है, 3 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, जो भी राशि रहेगी वो अपने शाम तक इसका क्लेरिफाइड डेटा आ जाएगा। और ये जो महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान के बजट के अंदर माता जी के इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए घोषणा होना अपने आप में इस मंदिर को जो पिछले कई सालों से सब ग्रामवासी और जो माता जी के भक्त लोग प्रयास कर रहे थे कि भाई ये जो जितना महत्व इस मंदिर को मिलना चाहिए, इसके रख रखाव हेतु जो भी काम होना चाहिए, उसके लिए जो एक प्रयास था उसको कल जो है राजस्थान बजट में जो घोषणा हुई है उससे इस बात को महत्व मिला है। और आगे इस मंदिर को आगे भी पर्यटन स्थल घोषित करवाने के लिए भी माननीय मंत्री महोदय लगातार प्रयासरत हैं कि जल्दी, ये उम्मीद है कि ये जो 3 साल अपने अभी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान शासन है उसमें 3 साल है और माननीय कैबिनेट मंत्री जी के असीम सहयोग से ये काम भी होगा कि ये मंदिर पर्यटन स्थल घोषित होगा। पर्यटन स्थल घोषित होने से ये राजस्थान के मानचित्र पे आ जाएगा, हिंदुस्तान के टूरिस्ट मैप पे ये मंदिर आ जाएगा। और ये जो शैली है, ये जो मंदिर है, ये साधारण मंदिर नहीं, ये राजस्थान की दूसरी सबसे पुरानी जो मंदिर श्रृंखला है उसका मंदिर है। 8वीं शताब्दी का बना हुआ ये मंदिर है और ये पूरे आसपास की क्षेत्र, क्योंकि आप भी यहीं के आप सभी परिचित हैं कि ये सबकी आस्था का केंद्र है। यहाँ जैसा आपने खुद ने बताया कि सुख और दुख हो, यहाँ माता जी के शरण जो आता है उसकी तकलीफ दूर होती है और यहाँ आकर एक सबल मिलता है, एक ताकत मिलती है कि माता जी के मंदिर यहाँ धोख देते हैं। तो मैंने उस दिन जब अपने ये इलेक्शन था, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस सुबह जल्दी हम 5 बजे यहाँ माता जी के मंदिर हाजिर हुए थे और हमारे नेमीचंद जी टाक साहब वहाँ ऑफिस में विराजे थे। तो मैं यहाँ गया तो कहा क्या होगा, मैंने कहा माता जी ने आशीर्वाद दिया है, जोत के अंदर 1 नंबर का निशान आया और हाथ के अंदर मेरे ये 11 माता जी के आशीर्वाद है, ये 100% जीतेंगे। और कई लोगों ने कमेंट किया था, कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई ये आके आने से जीत नहीं मिलती है। आपने सुबह ही पोस्ट कर दी थी वो, उसके बाद कमेंट आने शुरू हो गए थे। और ये देखो आप माता जी का आशीर्वाद है, यहाँ ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। हम भी रोज आते हैं, रोज आशीर्वाद नहीं मिलता हर काम के लिए, लेकिन आप अच्छी भावना से आएंगे, आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो यहाँ माता जी जरूर आशीर्वाद देते हैं। और सबको यहाँ माता जी की शरण में सब बराबर। ये जो स्थान है ये बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये डेवलप हो, यहाँ एक अच्छा माता जी के मंदिर, यहाँ गार्डन बन जाए, यहाँ अच्छी ओपन तिवारी बने, एक भव्य गेट जो अपने वहाँ राका कृषि फार्म के पास जो पिरुजुक चक्की वहाँ पर एक भव्य गेट बन जाए ताकि ये लोगों को पता रहे कि ये मंदिर इधर है। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इतनी सारी मीटिंगें हुई तो नेताजी जो है हमसे बोलते हैं भाई पत्रकार जी इधर आइए, एक साइन कीजिए। क्या है सर कि बोलते हैं कि भाई इसको पर्यटन स्थल घोषित करवाना है
उसकी हम जो है मंत्री जी को देंगे ज्ञापन, यहाँ देंगे वहाँ देंगे, इतना बहुत कुछ आप प्रयास कर रहे हो। क्या विचार रखते हैं, क्यों मतलब इतना हो रहा है आप? देखो ये तो माता जी की शक्ति कहाँ से आ जाती है? ये वही तो माता जी पूछ की रहा हूँ। शक्ति है, उनकी श्रद्धा है। जब ये देखो हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तो जब माता जी चाहेंगे उसी दिन होगा। हम सब निमित्त हैं, वो ईश्वर हमें निमित्त बनाता है। तो ये सब हम लोग जो यहाँ आए हैं, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, ग्रामीण जन है, ये सब हम निमित्त है। ये तो माता जी कृपा करती है, शक्ति देती है, और यही रास्ता दिखाते हैं कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो उनके बिना कहे तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। सही बात है। तो पिछले टाइम में कितना निर्माण हुआ था जब 2008 कौन था क्या, तो वो बता 2004 दीजिए। में यहाँ पर लगभग 1 करोड़ रुपए की सैंक्शन आई थी। अच्छा। तो उस टाइम भी काफी ये 4 दीवारी का काम हुआ, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं। जब इससे पहले, जब 2004 से पहले, ये ऊपर का जो मंदिर का कुछ हिस्सा बाहर दिखता था, बाकी ये पूरा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। तो 2004 में यहाँ चारों तरफ खुदाई हुई। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा मंदिर के नीचे का, ये पूरा 2004 के बाद दिखा। हमारे बचपन में जब दादू साहब के साथ हम यहाँ अंगुली पकड़ गाते थे, तो ये स्थिति थी कि यहाँ मिट्टी का ढेर था, अंग्रेजी बबूल और झाड़ियाँ थी। तो उन झाड़ियों के बीच में से होकर अंदर मंदिर में दर्शन के लिए हम जाते थे। तो वो भी याद है। और इन सालों में लगातार बहुत परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण जनों की जागरूकता, जनप्रतिनिधियों ने इस तरफ ध्यान दिया, जो भी प्रयास रहे सबके। तो ये माता जी का मंदिर अब भव्य रूप ले रहा है। और आने वाले समय में, जैसे कि लोग बता रहे हैं, जो यहाँ पे जानकार आते हैं आर्कियोलॉजी के, वो ये बता रहे हैं कि ये मंदिर 7 स्टोरी है। मतलब अभी 2 स्टोरी है, 7 स्टोरी जमीन के अंदर और है। अब ये देखो कब क्या होता है, कब क्या ये कब इसका भी एक रूप आने वाली पीढ़ियों को देखने को मिल सकता है, अगर ये जागरूकता कायम रही इस मंदिर को लेकर। सही है। तो ये आने वाली पीढ़ियों को ये रूप भी देखने को मिल सकता है, जो आज से 1200 साल 1300 साल पुराना जो ये भव्य रूप था, वो हमें देखने को मिल सकता है। अभी क्या कुछ जरूरी है अभी काम करवाना? जैसे कि मुझे यहाँ लगता है चारों तरफ रेलिंग करवाना है, एक छोटी मोटी चीजें जो आपको लगता है कि ये हो जाना चाहिए। इसमें क्या होता है पत्रकार साहब गोविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, ये क्या जो ऐतिहासिक महत्व के जो मंदिर होते हैं या जो स्थान होते हैं उनके अंडर है। और वो लोग वही काम करवाते हैं जो इस मंदिर से शैली से मिलता हुआ काम हो, उससे हटकर कोई काम नहीं करवाते। जैसे अब ये पीछे आपने देखा कुछ 2004 में जब मंदिर के ये जीर्णोद्धार का कार्य था, तो ये प्लेन पत्थर वगैरह इस तरह से लगा दिए, तो वो ठेकेदार के खिलाफ डिपार्टमेंट ने मुकदमा किया। और वो मुकदमा अभी भी अंडर प्रोसेस है कि भाई इस मंदिर की जो आपका रूप था, जो मंदिर की शैली थी, उसको आपने परिवर्तन कर दिया और इस पे ये गलत कर दिया। तो ये मंदिर डिपार्टमेंट तय करता है कि यहाँ कैसे करना है। और हम भी यही चाहते हैं कि भी डिपार्टमेंट तय करे। हमने तो कहा था, जैसे अभी ये सामने भैरोजी के स्थान यहाँ मार्बल वगैरह लगाएगा, हमने कहा ये भी हटाओ, यहाँ जोधपुरी पत्थर जैसा लगा हुआ है ऐसा लगाओ, जो नया जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो तो इससे मिलता जुलता होता है कि इस मंदिर की भव्यता बनी रहे। अलग अलग ऐसा नहीं लगे कोई जोड़ दिया है, ये इस मंदिर से जुड़ती हुई चीजें हो। पर यहाँ प्रयास एक पार्क बन जाए ताकि लोग यहाँ आए, बच्चों को लेकर आए, शाम सुबह यहाँ आराम से जब भी छुट्टी मिले यहाँ आए, आराम से बैठे, खेले कूदे। तो ये यहाँ लोगों का जुड़ाव लगातार है। और ये मांगू सिंह जी हमारे गार्ड साहब हैं, इनको दिखाना विकी भैया। ये मांगू सिंह जी गार्ड साहब हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सब गाँव वालों से कहता हूँ इनका पूरा सहयोग करें। इनके आने के बाद यहाँ व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। यहाँ ये कोई तरह की कोई गलत गतिविधि होने नहीं देते हैं, गलत लोगों का अलाउ नहीं करते हैं। कुछ परेशानी इनको आती है। मांगू सिंह जी इधर कोई फिर ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते ऐसा कुछ? अब ये कभी कभी खोज आ जाता है 1-2 मत फोड़े वाला, तो यहाँ बैठन देते नहीं है। हटाई दो मैडम, हटा दो, बाकी सारी शांति है। या कोई ज्यादा होता तो गांव वाला को या जैसी बना को बुला लेते, कोई ज्यादा मत फोड़े वाला हो जाता तो कोई नहीं धरता, 2-4 आ जाता आदमी। कितने श्रद्धालु आ जाते हैं अभी तक? अभी तो आ जाते हैं रोज 40-50 आदमी आ जाता है। बिल्कुल, लाखों श्रद्धालु जो है इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। एक बातचीत करना चाहूँगा मैं, भाई साहब जो है इनका जीवन जो है शायद इस मंदिर के अंदर ही गुजरा है। आपसे जानना, परिचय दीजिए और बताइए इस मंदिर के बारे में। हाँ, मेरे हाथ में बताइए। हाँ साहब, ऐसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इनके 2 महत्व है, धार्मिक और ऐतिहासिक। जो भी श्रद्धा से इस मंदिर के प्रति आस्था रखता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरे तो भी सभी मनोकामनाएं माता जी ने पूरी की है। और मैंने आपकी सर्विस कितने साल यहाँ पर रही है बताइए? मेरी कम से कम 40 साल 30 साल तक तो यहाँ रहा हूँ, इसी मंदिर में रहे हैं। और मैं समर्पित भावना से ही इस मंदिर के प्रति रहा हूँ। बाल्टियों से पानी पिला पिला के पहले पौधे। चमत्कार देखे कुछ ऐसा? कुछ चमत्कार मैंने नाग देवता देखे हैं अंदर जब मैं पूजा कर रहा था। ये स्टोरी तो मुझे मांगू सिंह जी ने भी बताई, इन्होंने भी नाग देवता के दर्शन किए हैं। तो आपको एक बार एक सिक्का मिला था, मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है, बहुत पुराने टाइम की बात है।
वो यहाँ नहीं मिला, वो दूसरी जगह मिला था। वो आपने सुपुर्द किया था विभाग को और वहाँ पे इनको अवार्ड भी दिया था। मैंने काफी विभाग में बताऊँ मैं हाँ, आपको कि जैसा पूर्व जो लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि ये जो निम्बाज गांव है 8वीं शताब्दी तक ये करीब करीब गांव यही बसा हुआ था। इसके मंदिर 8वीं शताब्दी जब मंदिर बना तो ये गांव यही बसा हुआ था। उसके बाद 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ कुछ बाहरी आक्रमणकारी आए जिससे हम इस मंदिर को ध्वस्त किया। उसके बाद यहाँ से लोग निकले, उसके बाद ही ये अकेली है, खेड़ा देवगढ़ है, निम्बाज है, ये गाँव बसे। बाकी ये मगर मंडी नाम से ये बहुत बड़ा यहाँ मतलब बताते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान था। जैसे अपन वो पुराने देखते हैं मोहन जोदड़ो और इस तरह का था, इसी तरह का यहाँ था कि ये बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ रहा है उस जमाने में। तो ये बहुत ऐतिहासिक महत्व की जगह है, ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कभी मुझे टाइम मिला और साहब को टाइम मिला तो आपको जरूर बताएंगे। बाकी हरजीत बना और इनकी पूरी टीम के अथक प्रयासों से ये काम हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि और जल्दी से हो जाए, ये पर्यटन स्थल जो है जल्दी से जल्दी घोषित हो। और आपको वीडियोस के माध्यम से अगर इस मंदिर के बारे में कुछ भी जानना है तो मगर मंडी माता जी के नाम से पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाइएगा और उसको फॉलो कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ये जो मंदिर है बहुत लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि जब हमने ये पेज शुरू किया था और लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है जिन लोगों को पता चलता है कि इतना पुराना मंदिर और इस एरिया में है तब लोग आना शुरू हुए। तो एक बार इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।